राम राम साहब, मेरे समाज बंधु सभी को मैं सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मैं आपका छोटा भाई प्रहलाद माली, बोली, सवाई माधोपुर। आज मैं आपसे आकर के कुछ रूबरू होना चाहता हूँ। मित्रों, आज पूरे देश ने देखा है, विश्व ने देखा है कि भारत में SC ST के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के आज जिस तरह से पूरा देश को बंद किया गया है, ये अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। SC ST ने सिर्फ वर्गीकरण के लिए पूरा देश बंद कर दिया और उनकी एकता को देख करके भारत सरकार घबरा गई। मैं इसीलिए ये कहना चाहता हूँ आपसे कि हम महात्मा ज्योतिबा फुले के वंशजों, हमारे साथ में बीजेपी और कांग्रेस ने अब तक जो खेला करते आए हैं, हमारे साथ अन्याय करते आए हैं, हमारे आरक्षण से, हमारे अधिकारों से हमको वंचित करते आए हैं, मैं उन्हीं के बारे में लेकर के आपसे बातें करना चाहता हूँ। आरक्षण मंडल आयोग 1980 में पेश किया गया। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। तब उन्होंने लगा कि OBC में इन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। मूल OBC माली है, सैनी है, कुशवाहा है, साक्य है, मौर्य है, प्रजापत है और बहुत सारी छोटी मोटी जातियों को लेकर के जो मूल OBC थी उनको लेकर के मंडल आयोग की रिपोर्ट आई। उसमें कहा कि 27% इनको आरक्षण दिया जाए क्योंकि ये बहुत पिछड़े हैं। कांग्रेस सरकार ने उनको दबाए रखा, नहीं हुआ। 1990 में सरकार VP सिंह की थी और उन्होंने कड़ा फैसला लिया कि मैं इन पिछड़े लोगों के हित में, इनका अब तक शोषण होता आया है, जो हजारों वर्षों से अशिक्षित रहे हैं, इनके पास ज़मीनें नहीं हैं, इनके पास रोजगार नहीं है, क्योंकि आरक्षण पे हजारों वर्षों तक ब्राह्मणों ने शिक्षा पे कब्जा कर रखा था, नौकरी पे कब्जा कर रखा था और वैसे बणियों ने पूरे 100% उनका आरक्षण था बिजनेस पे, व्यापार पे। और राजपूतों का आरक्षण था कि चाहे वो कमज़ोर होगा लेकिन वो हम पर वसूल करेगा, हमारे ऊपर राज करेगा। ये तीनों कास्टों को पहले ही आरक्षित थी, लेकिन इन लोगों से हमें लड़ते लड़ते हमारे को जब मंडल आयोग की रिपोर्ट VP सिंह ने लागू की 1990 में, उस 1990 में लागू करते ही सवर्ण छात्रों ने पूरे देश में एक आंदोलन छेड़ दिया और मरने मारने पे उतारू हो गए कि नहीं साहब, इन लोगों को आरक्षण नहीं दे हो गया। उसकी बहुत लंबी लड़ाई चली। उसमें कई लोग लड़के छात्र आंदोलन में मरे भी, लेकिन VP सिंह ने कहा कि मैं इनको आरक्षण दूंगा। इस बात को लेकर के बीजेपी जो बाहर से उनको समर्थन दे रही थी, उन्होंने कमंडल की राजनीति करके और बहाना ढूंढ करके VP सिंह सरकार को उसी वक्त गिरा दिया क्योंकि उन्होंने OBC को आरक्षण दिया था। ये बहाना था। उसके बाद में 1991 में जब चंद्रशेखर जी की सरकार आ गई, चंद्रशेखर की सरकार ने आरक्षण में OBC में मूल OBC माली, सैनी, कुशवाहा, मौर्य को मानते हुए प्रजापत और कुम्हार, गुजर, इन लोगों को मानते हुए जब आरक्षण दिया और उन्होंने नौकरी लगाई, तब उसको उस वक्त कांग्रेस सरकार बाहर से समर्थन दे रही थी। तब उन्होंने जो ही नौकरी लगाया, तुरंत कांग्रेस सरकार ने उससे समर्थन वापस ले लिया। तो कांग्रेस भी हमारी दुश्मन OBC की और बीजेपी भी हमारी दुश्मन, जो VP सिंह ने मंडल आयोग लागू करते ही गिरा दी। अब चलिए साहब, जब आगे चलते हमें जब लोगों को लगने लगा कि माली समाज जब आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा और पढ़ने लगा, नौकरियों में लगने लगे, तब 1999 में बीजेपी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सीकर आए और सीकर की सभा में उन्होंने राजस्थान के जाट जो उस ज़माने में भी सक्षम थे, उनके पास उस ज़माने में भी कोचिंगें थी, बड़ी बड़ी स्कूलें थी और पूरा सचिवालय और जाटों से भरा था। तब उन्होंने
केवल जाटों को वोटों को साधने के लिए हमारी बलि चढ़ाई थी, ओबीसी की बलि चढ़ाई थी, मूल ओबीसी की बलि चढ़ाई थी, और उन्होंने जाटों को उसी वक्त आरक्षण दे दिया। 27% आरक्षण में से बीपी सिंह ने हमको 27% आरक्षण दिया, उसमें से जाट अकेली सक्षम जाति थी, पढ़ी लिखी जाती थी, पैसे वाली जाति थी, ताकतवर जाति थी। इन लोगों ने हमारे 27 में से लगभग 18% आरक्षण पर कब्जा हो गया, सारी नौकरियां इनकी लगने लग गई। हम रह गए 9-10% में। इस 9% में जब लगा गुजरों को कि यार ये तो हमको कुछ मिल रहा ही नहीं है, माली भी हमसे आगे हैं, जाट हमसे आरक्षण कुछ का लिया, उन्होंने आंदोलन किया और 2009 में गुजरों ने 5% आरक्षण लेकर के अलग हो गए। अब बताइए 9% में से 5% वो ले गए, अब हमारे पास 4% है। इस 4% में हम क्या करें? अब झुंझुना पकड़ा रखा है कि तुमको ओबीसी में दे रखा है, और इस बीजेपी ने हमारे साथ में कुठाराघात किया है। पहले तो मंडल आयोग लागू नहीं करने दिया, और जब लागू हो गया तो उसमें जाटों को जबरन इसमें डाल करके हमारे आरक्षण की मतलब हमारा हक को दूसरे को दे दिया। अब चलिए साहब 2009 के बाद में जब गुजर अलग हो गए, तब मोदी जी ने लगा कि यार जो वोट हमारा बैंक है, वोट बैंक है बीजेपी का, राजपूत, ब्राह्मण और बनिया, ये इनका अकाट्य वोट है। इनका मतलब एक तरह से इनको कांटे से भी नहीं कट सकते, ये वोट ऐसे वोट है। इनको आरक्षित करने के लिए जो हजारों वर्षों से हमसे आगे थे, हमसे बहुत आगे हैं और आगे थे, इनको आगे करने के लिए, इनको लाभ देने के लिए इन्होंने, मोदी जी ने 2019 में 124वां लोकसभा संशोधन करके इनको 10% बिना मांगे आरक्षण दे दिया।